कुछ नहीं हुआ। जो भी कार्यकाल यहाँ हुआ वो सपा गवर्नमेंट में हुआ। पुल से लेकर के रोड सपा गवर्नमेंट में हुए। हमारे यहाँ इतना सैलाब आता था थी 4 मास में। भाजपा का कोई काम यहाँ नहीं हुआ एक नया पैसे का। तो समाजवादी में कौन लड़ रहा है यहाँ? डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। ऐसी छवि है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? उनकी छवि बहुत उज्जवल है। बेदाग बिल्कुल, उसमें कोई दाग ही नहीं, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। पहली बार जितेंद्र यादव हैं, बेहतर हैं रही का। अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने अगर गायों की हत्या करवाई है तो माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो तो इसी नाम पे वोट लेते हैं भाई कि हम गायों की रक्षा करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने अगर रक्षा की है तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गौशाला की दूरी है। हम आपको तुरंत ले जाकर वहाँ गौशाला दिखा सकते हैं। नमस्कार, हम आए हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ का चुनावी माहौल बड़ा ही गर्म है। ठंड के मौसम है, जिस तरफ देखो कोई सपा की ओर जा रहा है तो कोई बीजेपी की ओर जा रहा है। तो अभी हम ये गांव गढ़ैया की राजछन गांव में आए हुए हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव है, ये अमृतपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि फर्रुखाबाद में इन विगत वर्षों में क्या विकास हुआ, जो नेता आए, जो विधायक थे यहाँ पे कैसा कार्यकाल रहा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसको चुनेंगे और किसे वोट देंगे। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 में फर्रुखाबाद का क्या मिजाज रहा, लोग किस आधार पर यहाँ वोट देंगे, जाति के आधार पर वोट देंगे या विकास के आधार पर वोट देंगे। हम बात करेंगे आपसे। अभी आपके विधानसभा में बीजेपी की सरकार जी कैसा कार्यकाल रहा? कुछ नहीं हुआ। जो भी कार्यकाल यहाँ हुआ वो सपा गवर्नमेंट में हुआ। पुल से लेकर के रोड सपा गवर्नमेंट में हुए। हमारे यहाँ इतना सैलाब आता था कि रास्ता नहीं थी 4 मास में। भाजपा का कोई काम यहाँ नहीं हुआ एक नया पैसे का 5 साल में। और हम लोग इतनों परेशान हैं कि किसी कोई सीमा नहीं है। हाँ, यहाँ कोई जो है सब समाजवादी को वोट है। अच्छा। और उसी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो इस बार समाजवादी को वोट देंगे? बिल्कुल। तो समाजवादी में कौन लड़ रहा है यहाँ? डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। ऐसी छवि है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव? उनकी छवि बहुत उज्जवल है। बेदाग बिल्कुल, उसमें कोई दाग ही नहीं, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। पहली बार। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी। अच्छा, दूसरी बार। हाँ, एक बार लग चुके हैं। एक बार लग चुके। कैसी छवि रही उनकी? बहुत बढ़िया छवि है और जनप्रिय आदमी है। तो आप ये जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं? कोई संबंध नहीं, वो आदमी है तो स्कूल खुली हमारे यहाँ, बच्चा पढ़ी, भविष्य बढ़िया हुई, हमें जाची विकास के आधार पर वोट। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यदि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव विधायक यदि बन जाते हैं तो कैसा कार्यकाल रहेगा उनका, क्या विकास करेंगे वो? अरे विकास करेंगे, विश्वास है हम लोगों ने। विश्वास है? बिल्कुल। और अभी तक जितने नेता आए, सुशील साक्या जी हो गए, नरेंद्र सिंह यादव हो गए, तो इन सभी में किसकी ज़्यादा अच्छी छवि है? देखो, नरेंद्र सिंह ने काम करो यहाँ, पार्टी टिकट उन्हें देती तो उन्हें सपोर्ट करते हैं। पार्टी ने टिकट दे रही है डॉक्टर जितेंद्र को, सपोर्ट करेंगे। तो दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? जितेंद्र यादव हैं, बेहतर हैं रही का। नरेंद्र यादव से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर। आज वहीं वैसे मतलब पार्टी में होते टिकट मिलती, उन्हें सपोर्ट करते। अच्छा, बिल्कुल। मतलब यदि पार्टी नरेंद्र यादव को टिकट देती तो आप नरेंद्र यादव को जी हाँ, पार्टी को वोट दिए हम। आप पार्टी को वोट देते हैं? बिल्कुल। व्यक्ति को वोट नहीं? व्यक्ति से कोई मतलब ना है। तो वैसे तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति के हिसाब से वोट देना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति विकास करेगा उसी को वोट देना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? आप हमेशा पार्टी को ही क्यों चुनते हैं, व्यक्ति को क्यों नहीं चुनते हैं कि भाई जो हमारा विकास करेगा हमारे? बात जा बताओ, हम नरेंद्र सिंह को वोट दे दें उसका। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, यदि जितेंद्र सिंह यादव जी यदि बीजेपी से चुनाव लड़े होते तब आप वोट देते उनको? नहीं देते। नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। क्या किया आप हमें ये बताओ? 5 किलो गेहूं देके हमें भिखारी बना दिया बीजेपी ने। अच्छा, अपना दास बना लिया। मैं दास नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ, इस बार बदलाव होगा, 100 में 100% होगा। हाँ, तो जितेंद्र यादव जी बदलाव लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। भरोसा है आप? बिल्कुल, पूरा 100 में 100% भरोसा है। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आपके गायों भैंसों की है, सांड की है। यहाँ सांड, यहाँ सब समस्या है। क्यों वैसे खा रहे, देख लो सामने। 5 किलो राशन दे के भिखारी बनाई दो, कंगाल बनाई दो, जे गैया देखो छुट्टी घूमती। हम समस्याओं पे बात करेंगे। इधर डीएल कांग्रेस शासन था तो 54 रुपए था, 100 रुपए में हो गया। मतलब 10 रुपया जाते उतार वोट ले ले। महंगाई भी तो बढ़ रही है ना।
महंगाई की तो महंगाई इतनी है जितनी डीजल बढ़ी गई हो, इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। बस 2,000 रुपया नहीं डालता खाता हम मोदी, बस डीजल से निकाल के डालते हैं अच्छा जी। फ्री में कुछ भी नहीं। तो सपा के सरकार में आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? महंगाई कम हुई, कैसे कम हो सकती है महंगाई बताइए? महंगाई जो 2,000 रुपया नहीं पत्ते हैं, बेचाए बंद हुई जाए। क्योंकि कोई भी सरकार अपने घर से तो कम करेगी नहीं महंगाई। कोने करी तो जाए में से ले को जो है ये कहीं छोड़ी दे, खेती खाए लेते किसान की। तो इस पर जितेंद्र सिंह यादव जी कैसे काम कर सकते हैं? इनने उनने वही कही दे, हारे चाहे जीते। अमितपुर विधानसभा में एक को गैया नहीं दिखाई दी तुम्हें। अच्छा, उन्होंने कहा है। हम गौशाला बनवाएंगे, हम जान लिए हमने काली और बनवाई दो। अच्छा, तो गौशालाएं बनी हुई हैं आपके एरिया में अभी? एक आध बनी है, ये कहूँ बनी है, लेकिन उन्हें कहा गैया नहीं, गैया है तो राशन नहीं उन्हें कहले मरी जाए रे बेऊ। अच्छा, क्या मतलब है उनको? तो जितेंद्र सिंह यादव बनवा देंगे गौशाला? अब बोले बनवाएंगे, बनवाएंगे, यदि हारेंगे तब भी बनवाएंगे? बनवाएंगे, अच्छा, बोले हैं बनवाएंगे, उन पर विश्वास है हम लोगों का। और बढ़िया बढ़िया स्कूल चलाओ तो भाई उन्हें एक वो कहूँ तो मेडिकल कॉलेज देना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में जितेंद्र सिंह यादव जी का कार्यकाल कैसा हो सकता है? अब तो भविष्य तो नहीं बता सका, लेकिन जाए कोशिश करे। क्या लगता है अभी तक कैसा रहा उनका कार्यकाल? अभी तक हम क्योंकि हमने तो सुना है कि वो किसी बिना पद में रहने के बावजूद भी लोगों की उन्होंने बहुत मदद की है। बहुत मदद करी, तमाम गाड़ी भेजी, दवा फ्री करवाई, मतलब तब कोई लट्टो ना थे तमाम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव यहाँ प्रतिनिधि नहीं थे, उससे पहले भी यहाँ उनकी बराबर एम्बुलेंस 2012 से लगातार चल रही है। आज 10 वर्ष हो गए उनकी चलते चलते। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ लोगों के भविष्य में बहुत जानकारी ली है लोगों के बारे में। अच्छा ठीक है, महिला सुरक्षा एवं रोजगार के मुद्दे पर क्या कर सकते हैं वो? उन्होंने अभी तक क्या किया है? महिला रोजगार जब उन्हें यहाँ प्रतिनिधित्व मिला है तो वो यहाँ खड़े उतरने का काम करेंगे। अच्छा, आपको भरोसा है? हमको बिल्कुल भरोसा है। यदि उनकी जगह नरेंद्र सिंह यादव होते तब भी वो ऐसा करते? बिल्कुल करते, लेकिन जब उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो कोई भी व्यक्ति, वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, यहाँ लोग निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे। लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा को भगाने की लड़ाई है इस समय। भाजपा को भगाने की तैयारी है और समाजवादी को लाने की तैयारी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो से 10 किलो राशन जो देने का काम किया है, वो लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। वो छलावा हो रहा है। आज लोगों को तो कहना है भाई अच्छा कर रही है। आज लोगों को 1 लीटर जो रिफाइंड जो घी दे रहे हैं वो भी गुजरातियों का घी है, उस पर गुजरात की मुहर लगी हुई है। तो गुजरातियों का घी खाने से दिक्कत है क्या? कोई गुजरातियों, जब हमारा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर ऐसा कोई कारोबारी या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उसके यहाँ मतलब जो सप्लाई बन जाती, सप्लाई हो सकती थी। तो चलिए हम बात करेंगे आपके विधानसभा की। तो आपके विधानसभा में अभी तक क्या कार्य किए, जितने प्रत्याशी आए, और उनसे क्या अलग कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव? जिस आज पुल से आप उतर कर यहाँ खड़े हैं, ये पुल समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री 2005 में थे, उन्हीं की देन है जो आप यहाँ स्थान तक खड़े हैं। इससे पहले यहाँ तक किसी ने कुछ नहीं किया है। इसके पहले किसी ने कुछ नहीं किया। आप यहाँ से जो कायमगंज विधानसभा के लिए जा रहे हैं, वो भी चौरा के जो आगे 2.5 घाट पुल पड़ेगा, वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे बनवाया है। तो अभी तो जैसे आपके विधानसभा में सुशील साकिया जी विधायक थे, है ना, अभी तक हैं, रिसेंटली वही हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? सुशील साकिया जी को 90% पब्लिक पहचानती नहीं, आखिर जो विधायक हैं कहाँ के हैं? ये तो आप कह रहे हैं ना, कौन की जनता से तो बात करते हैं। आखिर आप बाकी जनता जो उससे भी बात कर लीजिए, सब लोग बता दें। 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर जी विधायक कहाँ के हैं, और लोग उनको पहचान नहीं सकते हैं। जितेंद्र यादव को जानते हैं? वो तो भली बात, लोग 2000 हम आपको बता चुके, वो 2012 से लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा। 2017 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? 2017 में उन्होंने नहीं चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी को उन्होंने मदद की थी। उनकी छवि कैसी है? छवि अच्छी है, बढ़िया छवि है। तो आपको उन पे पूर्ण भरोसा है? उन पे नहीं, हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद में चारों प्रत्याशी, हमको सभी पर पूर्ण भरोसा है। अभी तो फर्रुखाबाद में चारों प्रत्याशी बीजेपी के ही है ना? आज तो बीजेपी की प्रत्याशी, अब किसी की प्रत्याशी, अब तो आचार संहिता चल रही इस समय भाई, अब तो कोई विधायक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो वही थे। इन 4.5 साल में आपके प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा आपके? वो तो 15 लाख के चक्कर मर गए सब लोग, सब हारे चले गए बेकार। आएंगे भैया, इन्होंने बताओ 900 रुपए में एक व्यक्ति को देकर एक गाय बंधवा दो, वो 900 रुपए में गाय अफर जाएगी, या 1 महीने तक उसका 30 रुपए से भोजन चल सकता है? अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने अगर गायों की हत्या करवाई है तो माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो तो इसी नाम पे वोट लेते हैं भाई कि हम गायों की रक्षा करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने अगर रक्षा की है
तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गौशाला की दूरी है, हम आपको तुरंत ले जाकर वहाँ गौशाला दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने रक्षा हम गए हुए हैं, हमने देखा की है, हम गए हुए हैं वहाँ देखा मंदिर की बात, मंदिर हमारे गांव में 1 2 3 4 5 बने, 5-6 लोग हैं मंदिर। तो अयोध्या में अशोक तक वो पहुँची नहीं जहाँ बनवाई दो, तो हमारा क्या मतलब है मंदिर को बताओ तुम भाई। हम कहो पूजो को नहीं पहुँची वहाँ, भगवान तो खेत में रहते हैं किसान आदमी। आज जो वो राम मंदिर, भगवान राम के नाम पर आज लोगों को गुमराह करके जो वोट मांग रहे हैं, वो बिल्कुल निराशाजनक वोट है। आज निराशाजनक है। वो इसलिए है कि वो भगवान राम उनके नहीं हैं, वो भगवान राम सब लोगों के हैं। पहले लोग राम के नाम भीख मांगते थे, अब वोट केवल राम के नाम से लोगों को इधर उधर करके जय श्री राम वो फलान, मतलब वो धर्म के नाम पे हिंदुओं को लड़ा रहे हैं क्या? वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कोई हिंदू तो मुस्लिम, आप भी तो हिंदू ही है ना? अरे हम तो सब लोग हिंदू हैं। आप राम को नहीं मानते? नहीं, हम तो मानते राम को हैंगे, हम तो राम को मानते, श्री कृष्ण भगवान को मानते। हम भाई है योगी ना है राम और ना है मोदी। राम तो भगवान है, राम भगवान है, वो तो सबके भगवान है। सबके भैया। इसमें हिंदू आप जानते हो इतनी बात, भगवान सबके हैं। सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित देखा क्षेत्र है। अच्छा, ये जैसे हाँ सही कहा आपने, ये बाढ़ प्रभावित बहुत क्षेत्र है, ठीक है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, मुंबई जी ने बंदा बनवाया करे कौन गंगा हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे, वो तो शायद बलीपट्टी रानी गांव से निकल नहीं निकलेगा। वो मान लेगो बाप वो कहना हूँ सजापुर चलोगो, यहाँ से ठीक हो गंगा पहले चलोगो राम गंगा। अब तो बहुत को गड़बड़ी हुई। अभी तक जितने यहाँ के विधायक सांसद हुए, जैसे 2012 में सीमांकन हुआ है आपके अमृतपुर विधानसभा का, तो 2012 के बाद गंगा पुल निर्माण के बारे में कई विधायकों ने बात की होगी, कई सांसदों ने बात की होगी। तो इस पर आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव पर कितना भरोसा है कि वो क्या कार्य कर पाएंगे? उन्हें कह दे बंदा बनवाई दी, पूरा मिलवाई दी हरदोई से और सीधे वहाँ तक उनका हरदोई तक बंदा बंधेगा, 2.5 घाट से कमालगंज गंगा जी तक बंदा कार्य होगा पूरा। ये आज तक किसी नेता ने किसी नेता नहीं बोला। और तमाम एरिया सुरक्षित हुई ना, तो मेरे यहाँ 3-4 महीने हो गए, सब गन्ना खराब हो गया है। अच्छा, हाँ, सब गन्ना खराब हो गया। गन्ना टोटल हमारे लोगों की 80% फसल बर्बाद हो जाती है सैलाब की वजह से। सैलाब यहाँ बहुत आता है। हाँ, बंदे बनने से सैलाब की समस्या से निजात मिलेगा। सरकार बनी, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने कर सबसे पहले विधायक निश्चय है, या समाजवादी पार्टी जो भी अपनी नीति लगाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि समाजवादी पार्टी नहीं आती है आपके विधानसभा में, तो उसके बावजूद भी क्या विधानसभा में आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव पुल का निर्माण करवाएंगे? जब का कुछ करवाएंगे, जो निधि आती घर से तो घर से अपन कही थी कि मतलब ओगी नहीं कराओ तो ना कलेर कराओ, तो घर से जो नहीं कराई पाई, इन्हें निधि मिली बामे से, जितो कार्य हुई तो करी, हम लोगों ने भरोसा हुई जी अगले हुई। हाँ, जो निधि मिली बात है दूनी अपनी जेब। हाँ, खर्चों का सकत अपनी आपसे बात करेंगे। जेब राजेपुर आएगा। क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो निधि मिलेगी उससे दूना पैसा अपना लगाएंगे। अच्छा, अपना खुद का पैसा लगा, खुद का पैसा लगाएंगे। अच्छा, उनकी छवि के बारे में बताइए, कैसी छवि उनकी बहुत अच्छी है, छवि डॉक्टर साहब की सब प्रत्याशियों से बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी तक जितने प्रत्याशी हुए आपके विधानसभा में, तो उन सभी से अच्छी है? सबसे अच्छी है। ऐसी क्या खास बात है जो आप डॉक्टर साहब को चुनना चाहते हैं? खास बात यह है कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करवाते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए हमारी पार्टी का प्रत्याशी बढ़िया मिला है, तो हम तो साइकिल में हमेशा रहे। साइकिल को आपको पहली बार आपकी पार्टी का प्रत्याशी बढ़िया मिला है या पहले से ही आपको? नहीं, पहले भी प्रत्याशी थे, वो भी सही थे। अब की बार उनको नई टिकट मिला तो वो क्या कारण हो सकता है कि नरेंद्र सिंह यादव जी को टिकट नहीं मिला? अब वो तो समीकरण उनके जाने भाई, वो तो हाईकमान जाने क्या कमी रही उनमें। आपको नहीं पता इसके बारे में? इसके भाई कुछ तो कार्य ऐसा किया होगा उन्होंने ना, जो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जितेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया। जो अमृतपुर विधानसभा से जो सर्वे कराया गया था, उसमें नरेंद्र सिंह यादव कमजोर पड़ गए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव भारी पड़ गए। यहाँ हमारे यहाँ एक उम्मीदवार मनोज मिश्रा भी थे, वो भी कमजोर पड़ गए। अभी हम आपके कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले आज से मोहम्मदाबाद गए हुए थे, तो वहाँ नरेंद्र यादव जी के कुछ गाँव में गए हुए थे। वहाँ शायद नरेंद्र यादव जी को बहुत मानते हैं लोग, तो हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि पार्टी ने नरेंद्र यादव जी के साथ छल किया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नरेंद्र सिंह यादव ने
2010 से लेकर और 2022 तक हमेशा छल किया है समाजवादी पार्टी के साथ। उन्होंने 2010 में समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर बसपा का जिला पंचायत अध्यक्ष फर्रुखाबाद में बनवाया था। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर भाजपा से मिलकर अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया है। तो बीजेपी से है ना? वो भाई उनकी पुत्री हैं और वो लगातार मोनिका यादव लगातार अपने कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके मतलब सब भाजपा से मिलकर वे लोग। इसके बाद यदि पार्टी नरेंद्र सिंह यादव को टिकट देती तो आप सपोर्ट करेंगे? नरेंद्र सिंह यादव भाजपा से मिलकर समाजवादी पार्टी को फर्रुखाबाद में चारों चित्त खाने दिखाना चाहते थे, इसलिए अभी भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को नहीं बनाया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जो समाजवादी पार्टी की रिपोर्टें हैं जो यहाँ से जिले से रिपोर्टें आपने देखी? कितने आपने देखी रिपोर्ट? आखिर रिपोर्टें नहीं देखी तो कम से कम जो नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के महासचिव हैं, पूरा फ्रंटल संगठन है, सब लोग। आप कहना चाहते हैं कि नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी के समर्थक है? नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम करते हैं। तो समर्थक ही हो गए ना? हाँ, समर्थक ही हो गए भाई। जब धोखा दे रहे हैं किसी पार्टी को तो समर्थक ही हो गया ना। इसलिए नरेंद्र सिंह यादव को पार्टी से दनकिरार किया गया। लेकिन उनके लोग फिर क्यों कहते हैं कि इनके साथ छल किया गया नरेंद्र सिंह यादव के साथ? अब वे ही लोग जाने जो हमेशा। वो यादव लोग ही कहते हैं। हाँ? यादव लोग ही कहते हैं उनके गाँव में। अरे यादव 1-8% कोई होगा कह सकता है। उनका तो ये भी कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम नरेंद्र सिंह यादव को ही जिताएंगे और 80% यादवों के वोट नरेंद्र सिंह यादव को मिलेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके कहेंगे कि समाजवादी यादव वोट 1% नहीं मिलेगा नरेंद्र सिंह यादव को। 95% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को मिलेंगे। जहाँ तक 38 या 39 हज़ार आपके यहाँ यादव वोटर हैं जी, है ना? कितने हैं वोटर यहाँ? 60,000 यादव वोटर। 60,000 60,000 वोटर यादव वोटर अमृतपुर विधानसभा में, है ना? 45%। तो 45% में आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को मिलेंगे वोट? टोटल मिली 5% इधर उधर जी। अच्छा, तो 5% नरेंद्र सिंह यादव। हाँ 5%। आपका क्या कहना दादा इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? कितने परसेंटेज सपा को वोट मिलेंगे इस बार यादव के? यादव हम तो सब सभी मिली सब सपा को मिलेंगे। हाँ जितेंद्र सिंह यादव को। वो यादव ही नहीं जो वाला डॉक्टर वोट ना दे को जो है। अच्छा, वो यादव ही नहीं जो यादव ही नहीं है, वहाँ कोई कलम लगी हुई, चलो जी इधर उधर। इतना भरोसा है इन पर? अब हम भरोसा बताइए दें तुम्हें, वो ऐसा कर सकते हैं? हमेशा पंडित विधायक रहो, पंडित चाहे विमल तिवारी रहे हो चाहे विक्रम दत्त द्विवेदी रहे हो, एक मौका मिलो नरेंद्र सिंह, एक मौका मिलो जो हल्के इस समय वर्तमान है, बस इतने पूरी पंचवतियाँ समझ बैठी गई। तो मतलब हमारा काम मतलब जो है पंडित ने कभी ज़्यादा सोची जो यहाँ के वोटर भी हैं, यहाँ जो पुल की व्यवस्था भाई मुलायम सरकार में भाई, जब हमने वोट दे नरेंद्र सिंह तब जब मेरे पुल बंधे गए, एक नहीं दूसरी बंधे गए हैं, एक गंगा जी में आके पुल बंधा है। तो मतलब हम लोग भरोसा है ही सही से कि जब वोट एकदम दे दूसरी पुल बंधी गए और फिर काम होगा मेरा। शिक्षा और रोजगार के मामले में अभी तक जितने प्रत्याशी आए उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनको काल बहुत बढ़िया रहा, हमारे गांव बहुत कार्य भाई उनके इस साल। मैं अलग दूसरे प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं। जी हाँ, किसकी बात पूछ रहे हैं आप? जो आपके सपा को छोड़ के जितने प्रत्याशी आए हमारे यहाँ पिछली अभी थे। अच्छा। उन्होंने सारा काम सारा का सारा करवा दिया, कहीं बाकी ही नहीं रखा। 10 रुपए का काम कहीं नहीं, कागज पे सारा काम हो गया। कागज पे सारा सिर्फ कागज पर? हाँ, 10 रुपए का कोई काम नहीं, स्थानीय पे कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कहीं किया हो किसी गांव में दिखाएं कि हमने 2 किलोमीटर रोड डलवा दिया है या ये काम करवा दिया, वो कोई काम कराया हो बताओ। आपको क्या लगता है कि शिक्षा और रोजगार के मामले में कौन सी सरकार काम कर पाएगी? जितेंद्र सिंह यादव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। राम राम। हाँ। केवल समाजवादी पार्टी ही यूपी में विकास करेगी और कोई पार्टी विकास नहीं। समाजवादी पार्टी करेगी कि जितेंद्र सिंह यादव करेंगे? जितेंद्र अपने क्षेत्र में जितेंद्र सिंह यादव करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में करेंगे सब विधायक। कैसे जानते हैं आप जितेंद्र सिंह यादव को? हमेशा समाजवादी पार्टी ने विकास किया। अभी तक तो वो दूसरी पार्टी से थे ना जितेंद्र सिंह यादव? जानता हूँ जितेंद्र सिंह को बहुत पहले से। लेकिन हमारे यहाँ सबसे नाश की घड़ी है खेती, जो 10-20 नहीं है वो तो 5 किले पर राजी है, वो 5 किले पर ही संतुष्ट है। हमें न नाज चाहिए न पेंशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। डीजल और महंगा और फिर खेती कर लेंगे, लेकिन गाय को कहाँ ले जाएं हम लोग तो भूखों मरेंगे 4 दिन बाद। तो गाय बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो हम लोग गांव छोड़ के मजदूरी निकल, खेती पट्टी देखो ना आप, मजदूरी के निकलना होगा। और दिल्ली में भी सब वो बंद हो गई फैक्ट्रियां, नौकरी भी नहीं मिलेगी, भूखों ही मरना होगा। आप युवा हैं,
युवा लग रहे हैं हमको आप। तो युवा होने के नाते हर युवा को अपना अधिकार मालूम होता है कि भाई आने, क्योंकि युवा को ज़्यादा ज्ञान होता है ना। तो आपका क्या कहना है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी युवाओं के लिए अच्छा कार्य कर सकती है? अखिलेश यादव। क्यों? वो सरकारी नौकरी देते हैं। सरकारी नौकरी तो बीजेपी में नहीं मिलती है। नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। अच्छा, सबको नहीं मिलती? नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना सबको नहीं मिलती। तो हम हो सकता है आपको ना मिली हो इसलिए आप कह रहे हो। हाँ, हमको क्या करते हैं आप? दुकान पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं। बीए बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे हैं। तो बीए करने के बाद कुछ सोचा है आपने कि क्या करेंगे? नौकरी करेंगे तब को सरकार बन जाएगी। अच्छा, जब सपा की सरकार बन जाएगी तभी आप नौकरी करेंगे? बीजेपी की सरकार में नौकरी नहीं करेंगे? मिलेगी तब भी नहीं करेंगे? है ही नहीं। अभी आ जाइए, आप भी आ जाओ। आपको हम बताएं, हम आर्मी की भर्ती देखते हैं। आप लगता है हमारा माइक छुड़ा लेंगे। नहीं, हम आर्मी की भर्ती देखते हैं। आप ये बताओ, मैं ओवरएज होने जा रहा हूँ और 2 साल से भर्ती है। 2 साल से भर्ती नहीं। भारतीय जनता पार्टी भर्ती नहीं। बैकवर्ड का कोई बच्चा ये नौकरी में नहीं, पैसा में नहीं, कोई सब बेरोजगार डाले हैं। अच्छा, 2 साल से हमारी भर्ती नहीं है। हम ओवरएज होने जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये सरकार ने विकास किया? आप मैं एक बता दूं। यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आई हुई थी ना पीछे। हाँ, अभी उसका ऑनलाइन फार्म नहीं है यूपी पुलिस के। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया? नहीं, फॉर्म भर गया? फॉर्म ही नहीं उसके ऑनलाइन। फॉर्म ही नहीं आया जी। आर्मी की भर्ती भी नहीं आई? जी, उसकी 2 साल हो गए नहीं आई। अच्छा, तो आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं? जी, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। आप ये जाति आधारित समाजवादी सरकार जब तक रही, आप जाति, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। आप ये जाति के आधार पे कह रहे हैं या विकास? जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं कहिए। अब आप जाति की बात करो तो मेरी बात सुन लो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, यूरिया की बोरी किसान को कितने की मिलती थी? 50 किलो की थी, 300 रुपए की थी। और 45 किलो 300 रुपए की है। आप समझ लो कितना बदलाव हुआ है। तो महंगाई के साथ साथ तो सब कुछ महंगा होगा ना? हम भाई तो बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी महंगाई कम कर देंगे? जी बिल्कुल हुई जी महंगाई कम। अच्छा, कैसे महंगाई कम करेंगे बताइए? अब महंगाई का कम, जब सेंट्रल में ही महंगाई है तो स्टेट में कैसे कम करेंगे बताइए? बताओ। बीजेपी को 5 वर्षों से लोगों का, किसान भाइयों का ध्यान नहीं आया। तब उसे 32 से लेकर किसी के बिल से कोई मतलब नहीं थी। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली मुफ्त घरेलू के लिए कर दी है और तो 300 यूनिट बिजली मुक्त अभी हुई तो नहीं है ना? अरे जब समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर तब होगी। अच्छा, तो वादे तो सभी पार्टियां करती हैं। नहीं, जब ये सत्ता में, भाजपा आज 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसने किसान लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। अब ये भी कह रहे हैं 50% बिजली माफ़ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। अब किसानों का कर्जा माफ कर रही है ना? अब हम इससे ये पूछेंगे, आखिर 5 वर्ष तक आप लोग कहाँ थे? जब किसान सब मर रहा था, सब लोग वो कर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? हम इन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। तो जितेंद्र सिंह यादव जी किसानों के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं? अब ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में गुंडा। मैं कहता हूं कि मान लीजिए यदि आपकी सपा की सरकार नहीं आती है, ठीक है, तो जितेंद्र सिंह यादव जो कि सपा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो यदि वो विधायक नहीं बनते हैं तो उसके बावजूद वो किसानों के लिए क्या कार्य कर सकते हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं वो समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी होने के नाते तो फर्ज बनता है समाज सेवक का कि भाई किसानों के लिए कुछ करे। हर इंसान यहाँ से जब वो यहाँ के प्रतिनिधि नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, यहाँ लोगों को नाव देने का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने किया है। नाव बाढ़ में जब वो पहली बात तो यहाँ से 100% डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक बनेंगे 2022 में। अगर 100 में 1% नहीं विधायक बनते हैं तो वो डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज और यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत लोगों के लिए सुविधाएं करेंगे। हाँ, हमारा ये सवाल था काका से हमने बात नहीं की, काका से थोड़ा करें। हमारा ये सवाल था कि जितेंद्र सिंह यादव अभी जो कि सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो यदि वो सपा से चुनाव नहीं जीतते हैं उसके बावजूद वो क्या कार्य कर सकते हैं? क्योंकि वो तो समाज सेवी हैं। वो जैसे यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं कि जनता को देखभाल तो कर सकते हैं, खाली नहीं अगर जीतते हैं तो देखे तो बाहर रहेंगे। यहाँ कोई अधिकारी जो विधायक हुए थे सुशील साख हैं, इस टाइम कभी 5 साल के बाद यहाँ किसी को देखने नहीं आए किसी के पास। 2012 से सपा के विधायक थे आपके? हाँ, ठीक है, 2012 से। तो 2012 के बाद 2012 के बाद कैसा कार्यकाल रहा? 2012 से 17 तक बहुत अच्छा रहा। 2017 से कैसा कार्यकाल रहा? ये गैया देख लीजिए आप। ये तो एक ही समस्या नहीं, और भी समस्या बेरोजगारी। और दिया क्या बाबा ने किया क्या है?
भाई महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आज पब्लिक परेशान है। बेरोजगारी, नौकरियां कितनी दी, इन्होंने तो नौकरी छीनने का काम किया है। अच्छा, नौकरी छीनने का काम किया है। एक हमारे यहाँ नारा लगा रहे हैं लोग, बाबा नहीं बवाल है, आम सब जनता का काल है। बाबा नहीं बवाल है। हाँ, सब जनता का काल तो है। बाबा जी मतलब योगी जी। योगी जी, हाँ योगी बाबा जी। के बाल बच्चा किसी के नहीं दोनों। तो भाई, पैसे के पैसे उन बच्चों की पीर क्या जाने। बच्चों हमारे मतलब जिनके बच्चे होते वही बच्चों की पीड़ा जानते बच्चों के पीर जानते हैं। आप भी बच्चों के पीर जाओगे, हम हैं। भी। नहीं, अभी हमारे बच्चे नहीं हैं दादा। जिसके परिवार होगा, बच्चे होंगे, उसी को परिवार के बारे में पता चलेगा कि परिवार कैसे चलता है। परिवार वाले, जिसके परिवार है, बीवी है, बच्चे, परिवार को चलाने वाला वही तो परिवार वाला। वही, हाँ, तो वही जानता है कि हमारा परिवार कैसे चलता है। अच्छा, तो जो परिवार को चलाएगा वही गांव को चलाएगा, फिर आगे चल के देश को चलाएगा। ठीक, जिसके परिवार ही नहीं है तो वो देश के या प्रदेश या पब्लिक को दुख सुख जानने वाला। शिक्षा और रोजगार के मामले में सपा सरकार कैसे कार्य कर सकती है? बहुत बढ़िया, इन्होंने तो शिक्षा बर्बाद कर दी। नहीं तो कैसे कार्य योगी बाबा ने तो कैसे शिक्षा, इसको सुधारा जा सकता है बिना किसी पार्टी पे कटाक्ष करके? अब मान लीजिए कोरोना काल में, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना किसी पार्टी पे कटाक्ष करते हुए शिक्षा और रोजगार पे सरकार कैसे काम करेगी यदि सपा की सरकार आती है? अब वो तो माननीय अखिलेश जी बताएंगे क्या करें। आम आदमी को तो पता होना चाहिए। अब उन्होंने जो है कहा आपने है, तो कुछ सोचा होगा कि यदि भाई ये सरकार नहीं कर पाई ऐसा, तो आने वाली सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि शिक्षा एवं रोजगार बच्चों को मिले अच्छे से? हाँ, उसके लिए पहले तो या तो आप इसलिए, या तो आप बताएंगे आपको, उसके लिए किसी चीज की कमी को पूरा वही व्यक्ति कर सकता है जो उस लायक होगा, मतलब जिसके पास वो चीज होगी। माननीय अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ के आए, उन्हें शिक्षा का महत्व पता है। बाबा जी को शिक्षा का महत्व क्या पता है? जहाँ कुछ लोगों से बाबा जी तो झूठे मुकदमे लगवाते हैं और अपने सही मुकदमे वापस लेते हैं। भाई, जो उनके ऊपर 40-50 मुकदमे जो भी थे वो उन्होंने वापस लिए। झूठे मुकदमे लगवाए हैं, ब्राह्मणों को मरवाया है। ब्राह्मणों को मरवाया? ब्राह्मणों एक अब भी ब्राह्मण तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। 2000 ब्राह्मण कहाँ सपोर्ट करते हैं, अब नहीं सपोर्ट करते हैं। आप क्या है, आप क्या? हम और भाई किसानों को, अच्छा हमें ये बताइए, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, किसानों पे थार चल रही। देखा नौजवान के ऊपर लाठीचार्ज होती है, वो बेचारे हमको ये बताइए जो वहाँ नौकरी मांगने जाते हैं उन पे लाठीचार्ज करवाते हैं। भाई, नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो उन्हें सम्मान पूर्वक कह दीजिए। जितेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह यादव, इन दोनों में ज्यादा अच्छी छवि किसकी और कौन अच्छा नेता बना? दोनों ही अच्छे नेता हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ भी ना होते हुए, किसी पद में ना होते हुए, ना सत्ता में होते हुए पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज बनवाए और भी कॉलेज बनवाए, डिग्री प्राइवेट कॉलेज होंगे ना? आगे सुविधा तो दी है। यहाँ मतलब अन्य प्रदेशों के बच्चे डिग्री लेने आते हैं, अच्छा, डॉक्टर बनते हैं, MBBS डॉक्टर बनते हैं, BMS बनते हैं, क्या नाम, वकील बनते हैं। तो ये पहले व्यवस्था यहाँ थी नहीं। आज की डेट में मतलब आपके विधानसभा में विकास हुआ है? डॉक्टर साहब ने किया? डॉक्टर साहब निजी अपने व्यक्तिगत उससे किया है। अच्छा, तो बाबूजी को टिकट क्यों नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहिए? अब ये तो क्योंकि यदि हम मोहम्मदाबाद जिलों इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के इलाके के लोग कहते हैं कि भाई